फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सवितास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे सब फ्रेंड्स स्वस्थ होंगे एंड हैप्पी होंगे। मैं भी अभी तक ठीक हूँ। कल कोई भी नहीं देखा। आज के लिए आज तक हम लोग ठीक ठाक हैं। वही और भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि हर सुबह एक नया संदेश लेके आए और हर दिन कुछ ना कुछ अच्छे खबर सुनने को मिले। यही टाइम में इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ, हमारे कंट्रोल में जितना कुछ है उतना मान के चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। बाकी सब जो चीज़ें भगवान का हाथ में छोड़ देंगे। ट्राई ज़रूर करेंगे कि जितना हमारे कंट्रोल में है उसको फॉलो करने के लिए। हर वीडियो का स्टार्टिंग में मैं जैसे बोलती हूँ कि पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी जो टाइम चल रहा है उसके लिए। सो मैं आप जो जैसे देख रहे हैं, मैंने आज एक ब्राइट कलर का ड्रेस पहना है। ये दुपट्टा है, ये ड्रेस नहीं है। बट क्यों पहनी हूँ पता है आप लोगों को? खुद को थोड़ा अच्छा लगेगा जब हम लोग एक कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। खुद को थोड़ा सा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी कुछ खुद के ऊपर करते हैं जो खुद को अच्छा लगता है तो पॉजिटिविटी अपने आप क्रिएट हो जाता है। मेरा वही कोशिश रहता है खुद को थोड़ा सा खुश रखने के लिए। क्योंकि ये जो हालत है इसमें हम लोग कान तो बंद नहीं कर पाएंगे, वो टीवी बंद कर देंगे। जो लोग हमारे साथ नेगेटिविटी के जो लोग हमारे अंदर नेगेटिविटी फैलाते हैं उन लोगों को सुनना बंद कर देंगे। बट व्हाट्स अबाउट रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, जो लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं उनके साइड से बहुत सारे खबर आते हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। वो तो सब नेगेटिव चीज़ है, बट वही सब नेगेटिविटी के साथ हम लोगों को कुछ दिन और रहना पड़ेगा जब तक ये सारा माहौल ठीक ना हो जाए। बट आज मैंने आप लोगों के लिए एक मेरे हिसाब से बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आप लोग सब महसूस करते हैं। मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर्स है, जितने सारे फ्रेंड्स है, मैंने सब्सक्राइबर नहीं बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स है, सब लोग हर कोई लोग कम या बहुत इसको महसूस किए होंगे। वो टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करने के लिए मैंने सोचा, इसलिए मैं आज मैंने वो टॉपिक को लेके आपके साथ ज़रूर बात करूँगी। वो टॉपिक क्या है कि लास्ट ईयर से लेके अभी तक हमारे खाली हमारे देश में नहीं, ग्लोबली जो सिचुएशन हुआ है उसमें हम लोगों का लाइफस्टाइल, सबका लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। सबसे जो बहुत बड़ा परिवर्तन है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। हस्बैंड, हम लोग जो वर्किंग लेडीज़ है, जो वर्किंग जेंट्स है, उन लोगों को घर से काम करना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, जितने मैक्सिमम लोगों को घर में से ही काम करना पड़ रहा है। वो आपको वो अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे, उसका कोई अल्टरनेटिव भी हमारे पास नहीं होता है। क्योंकि ये जो महामारी है, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें बाहर पार रखने का मतलब वही होता है कि हमारे अंदर वो इन्फेक्शन आने का भय। हम लोग कोशिश करते हैं जिनका काम घर में बैठ के हो सकता है वो घर में बैठ के खुद को सुरक्षित रख के काम क्यों नहीं करें। जिसको मैं बोलना चाहती हूँ, इतना टेढ़ा बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, वर्क फ्रॉम होम। जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये हिस्से को हम लोग वही हिस्से में खुद को डालना चाहते हैं। वही जो एक रेगुलर सा रूटीन हो गया है कि जो सुबह होते ना होते हम लोगों को जल्दी उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन करो, बच्चों को रेडी करो, वो स्कूल जाएंगे, हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन करो, खुद वर्किंग है तो खुद के लिए भी खाना पकाओ और खुद का काम भी ख़त्म करो और जल्दी जल्दी निकलो। एक भागा दौड़ी का ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे, बट वो कहीं ना कहीं थमसा गया। ये चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। आजकल मैक्सिमम लोगों को घर में बैठ के काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे बेंगलोर में रहती हूँ, जो एक आईटी सिटी है। आईटी सिटी मतलब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम लोग यहाँ पे रहते हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो लोगों को पास ये पैंडेमिक से पहले भी कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन था, या आप ऑफिस जा सकते हैं या आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं, या आप एक हफ्ते में
2-3 दिन ऑफिस जाएंगे और 2-3 दिन घर से काम करेंगे। ये ऑप्शन पहले था, जो अभी पूरा कंपलसरी बन गया है उन लोगों के लिए। पूरा ऑफिस बंद है, लास्ट 1 साल से ज़्यादा हो गए, वो लोग घर में बैठ के काम करते हैं। सो मैं ये टॉपिक के ऊपर क्या बात करूँगी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे सब फ्रेंड को, ये जो वर्क फ्रॉम होम, ये मज़ा है या सजा? वो जो सिंपल तरीके से मैं बताना चाहती हूँ, ये इसमें एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है, और ये जो वर्क रूटीन सडनली हमारे लाइफ में आ गया, घर से बैठ के काम करना और घर से सब कुछ ऑपरेट करना, घर को ऑफिस बना देना एक तरीके से, वो उसका क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगी। और उसके बाद मैं आपको बोलूँगी जे एक बैलेंस्ड वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स, जो लोग घर में बंधे हुए हैं, घर का 4 दीवारी के अंदर ही है, वहाँ से सब कुछ उन लोगों को करना पड़ता है, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। शायद बहुत लोग मेरे से सहमत होंगे, कुछ लोग मेरे साथ असहमत भी होंगे, बट मेरे लिए मेरे जो दिमाग है उसमें जो चल रहा है उसको मैं आप लोगों के साथ वही थॉट को शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, हम लोग पहले डिसाइड करेंगे जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, ये कल्चर है वो पहले इंडिया के बाहर बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते थे, इंडिया में ज़्यादा इसका ऑप्शन नहीं था। जो लोग ऑफशोर में बैठ के काम करते थे, या कोई प्रोजेक्ट जो यूएसए में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो यूके में है, वो प्रोजेक्ट को यहाँ पे बैठ के घर में बैठ के या खुद का सिटी में बैठ के कैसे संभालते थे, कैसे काम करते थे। सो अभी हम आएंगे एक ब्रीफ डिस्कशन के लिए, एडवांटेज क्या क्या हुआ है जब हम लोग डिसाइड किए कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये पैंडेमिक का एक साइड इफेक्ट है। नंबर 1 जो मेरे दिमाग में आया है वो है आप लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वो बहुत कम हो गया है। ऑफिस में आप लोगों को पता है, यहाँ पे ऑफिस का जो ऑफिस जो प्लेस है किराए में लिया जाता है, उसका जो बाकी सब एक्सपेंडिचर है, जैसे ऑफिस का रेगुलर ईएमआई, लाइट हुआ, पानी हुआ, इंटरनेट हुआ, बहुत सारे एक्सपेंडिचर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अभी जब से ये लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर में खुद को डाल दिए हैं, वो एक्सपेंडिचर और बहुत एक बड़ी रकम का जो एक्सपेंडिचर है वो कट डाउन हुआ है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ हुआ है कि वो मैंने इसको खाली नहीं बोल रही हूँ मेल, ये मेल फीमेल सबके लिए है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे कट डाउन हुआ है। नंबर 2 जो ये मैं एडवांटेज बता रही हूँ, हम लोगों को बड़े बड़े सिटी में जो हम लोग रहते हैं, इसमें हम लोगों को एक जगह से और एक जगह जाने के लिए बहुत सारे टाइम रोड में बिताना पड़ता था। बैंगलोर का हालत तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, एक 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कभी कभी 1.5 घंटे से 2 घंटा लग जाता है। शायद आप लोगों को हंसी आ रही होगी, बट ये हकीकत था, ये हकीकत था। अभी तो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल रास्ता पूरा खाली है, और ये ऐसा एक मेंटल स्ट्रेस हम लोगों को देता था कि सपोज 2 घंटा से 2 घंटा और जाना 2 घंटा, आना 2 घंटा, 4 घंटा आपका पूरा 24 आवर से आप 7 घंटा या 8 घंटा सोएंगे। 8 घंटा तो छोड़ ही दीजिए, 7 घंटा सोएंगे। उसके बाद जो बाकी टाइम है उसमें से 4 घंटा या 5 घंटा, कभी कभी 6 घंटा लोगों का जाना आना में चला जाता था, जो हमारे लिए बहुत एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के लिए क्रिएट करता है। खाली टाइम चला जाता तो वो तो बात नहीं है, आप लोग बैठ के बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता था। वही गाड़ी के अंदर हम लोग को मीटिंग लेना पड़ता था, वही गाड़ी के अंदर हम लोग को लोगों से जितना कॉल है, जितना मेल से सब कुछ हम लोग एक मल्टीटास्किंग के तरह उसको करना पड़ता था। वो सबसे ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ था, जो अभी लास्ट 1 साल से नहीं है, क्योंकि घर में काम करने के वजह से वो जो रोड में हम लोग टाइम बिताते थे, जो ट्रैवलिंग टाइम, वो कट डाउन हुआ है। थर्ड में आ रही हूँ, जो एक्सपेंडिचर हम लोग ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे लोगों को फॉर्मल क्लोथ्स या फॉर्मल जो चीज़ है, ग्रूमिंग बोलिए या खुद का फॉर्मल क्लोथ्स बोलिए, या जो भी एक्सेसरीज का ज़रूरत है, वो एक्सेसरीज खरीदना भी एक एक्सपेंडिचर है हमारे लिए, और उसको करना पड़ता है। जैसे
हम लोगों को पता है कि एक प्रेजेंटेबल रहना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर ग्रेड से जो हायर लेवल का एग्जीक्यूटिव है, सबके लिए हर कोई सिचुएशन में हम लोगों को एक प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। इसीलिए जो जो एक्सेसरीज का ज़रूरत है, आप ड्रेस बोलिए, आप शूज़ बोलिए, आप ऑफिस बैग बोलिए, सब कुछ बंद पड़ा है। अभी मैं देख रही थी हमारे वार्डरोब में मेरे हस्बैंड का पैंट, जो फॉर्मल पैंट, शर्ट, सूट, कोट जो भी है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई मीटिंग उन लोगों का आता है जिसमें फॉर्मल क्लोथ्स या सूट पहनने का ज़रूरत है, नीचे एक शॉर्ट्स पहन के उसके ऊपर एक फॉर्मल शर्ट पहन लेते हैं और एक ब्लेजर या एक शूट का ऊपर का जो कोट उसको पहन के मीटिंग कर देते हैं, फिर ला के उसको हैंगर में रख देते हैं। यही होता है। ये हुआ नंबर 3। नंबर 4 जो है, हम लोगों का जो फैमिली टाइम, जब हम लोग ऑफिस जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ जो इंटरेक्शन टाइम वो बहुत कम हो जाता है। क्यों कि हम जाना आना करके, ये बड़े सिटी छोटे सिटी सबका बात कर रहे हो, छोटे सिटी में थोड़ा टाइम कम लगता है, बड़े सिटी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बड़े सिटी में क्या होता है ना, आप लोग जब ट्रैवल करके घर आएंगे, घर से निकलते हैं लोग 8 साढ़े 8 बजे, घर आके पहुंचते हैं लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे। साढ़े 9 बजे बजने के बाद और एनर्जी नहीं रहता है, इतना सारा ट्रैफिक को झेल के आप जब आके घर में पहुंचते हैं ना, आपका कोई मेंटल पीस रहता है ना फिजिकल स्ट्रेंथ रहता है, दोनों की दोनों चूरमार हो जाती है। तब मन नहीं करता किसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ना वाइफ के साथ ना बच्चों के साथ। जो बच्चे आप लोग ऑफिस जाने से पहले स्कूल चले जाते थे, और जब तक आप ऑफिस से आते हैं तब तक बच्चे खाना पीना खा के सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको स्कूल जाना है। सो जो पर्सनल स्पेस है वो बहुत कम हो जा रहा था, वो एक तरीके से अभी बढ़ गया है। एटलीस्ट आप कितना इंटरेक्ट करते हैं घर में वर्क फ्रॉम होम करके, आपके बच्चों के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपका पेरेंट्स के साथ या इन-लॉज के साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट टाइम मिलता है क्योंकि आप घर में हैं। ये चारों पॉइंट मेरे दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो वर्क फ्रॉम होम का वर्क फ्रॉम होम का एडवांटेज है। और एक चीज़ मैं बोलना नहीं भूलूंगी, मैंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि आपका वर्क प्रेशर जितना भी है, आप जब घर में रह के उसको करते हैं तो खुद के कंफर्ट के हिसाब से आप वो वर्क प्रेशर को थ्रू आउट द डे में डिवाइड कर पाते हैं। थोड़ा सा वो ऑफिस जाने का टाइम क्या होता था, ये ऑफिस आवर है, ऑफिस आवर के अंदर हम लोगों को जैसे तैसे करके उसको फिनिश करके घर आना है। बहुत सारे लोगों को ऑफिस का काम घर में लेके आने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करते करते घर में घुसते हैं, वही बात करते करते शूज़ निकालते हैं, ड्रेस निकालते हैं, चाय पीते हैं, फिर डिनर का टाइम आ जाता है, डिनर खा के पूरा एनर्जी ख़त्म, सो जाते थे। वो चीज़ नहीं हो रहा है। ये 5 पॉइंट मेरे लिए एडवांटेज। भी आएंगे डिसएडवांटेजेस वर्किंग फ्रॉम होम का। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि जो मिडिल लेवल का, जो मॉडरेट लेवल का एम्प्लॉयज़ है और उनके ऊपर उनका बॉस है, उन लोगों को लगता है कि ये घर से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाए। उनके हिसाब से घर से काम करना मतलब आयस में रहना, कंफर्ट में रह के काम करना। लोग शायद कंफर्ट में रहने के बाद काम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हाँ, घर में तो बैठी हूँ, काम तो कर दूंगा। तो ये जो एक होता है ना, मैंने हमारे अंदर, वो चीज़ सही है, वो कोई भूल चीज़ नहीं है, बट बॉस का प्रेशर हरदम हमारे ऊपर रहता है कि ये चीज़ कर देना, ये चीज़ कर देना। जो वर्किंग आवर्स है उसका कोई लेना देना अभी नहीं है। जो बॉस है, जो सीनियर अथॉरिटी है आपका, वो लोग सोचते हैं कि होल डे पूरा ऑफिस आवर्स है, जब भी मैं काम दूंगी, जब भी मैं बोलूँगी रात को 8 बजे ये हो जाना चाहिए, रात को 9 बजे तक ये हो जाना चाहिए, अभी 20 मिनट में मीटिंग आ गए है, उसको रेडी करके मेरे पास प्रेजेंटेशन भेज दीजिए। वो सब चीज़ होता रहता है। जो वो आदमी, वो जो मैंने, हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो इरिटेशन बढ़ता है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है।
नंबर 2, जो घर में रहने का जो डिसएडवांटेज है, लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं वर्किंग प्लेस और रेस्टिंग प्लेस के जो अंदर। मेरा बोलने का मतलब वही है, घर में हम लोग ऑफिस का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऑफिस में रहने से क्या होता है कि आपका किसी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी है। आप खुद के सीट से उठ के उसके पास जाते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको समझाते हैं, काम डेलीगेट करते हैं, फिर आ जाते हैं। या आपस में जो ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन होता है कॉलेज के अंदर, वो चीज़ इमीडिएटली हो सकता था। अभी क्या होता है कि आप कोऑर्डिनेट करोगे, आप घर में बैठ के वही चीज़ करने के लिए ओवर फोन, ओवर वीडियो कॉल उसको कोऑर्डिनेट करोगे, तो जो काम 10 मिनट में होता था वो काम करने के लिए 1 घंटा लगता है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, जो काम आपको वही टाइम में करना है, बट उसको कोऑर्डिनेट करके सॉर्ट आउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये गया सेकंड चीज। और मैंने जो आप लोगों को बोल रही थी, जो एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत एक जरूरी चीज़ होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि घर में आपका बच्चा रो रहा है, वहाँ पे प्रेशर कुकर का व्हिसल आ रहा है, आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हो, वो सारे आवाज़ आपके कान के अंदर पड़ता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, आपका जो क्या बोलूँ मैं, जो कंसंट्रेशन में आप लोगों का एक बैरियर क्रिएट होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो चीज़ आपको करना चाहिए, जैसे करना चाहिए वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपको परमिट नहीं करता घर का। सो वो जो वर्किंग एटमॉस्फेयर वो सबके लिए, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम लोग ऑफिस जाते हैं, नहीं तो घर में बैठ के कोई भी काम कर सकता है। और घर में जब आप लोग रहते हो, आपके घर में शायद आप लोगों का पेरेंट्स है जो जिनका नीड है, जो लोग आपका प्रेजेंस चाहते हैं घर में, आपका इन लॉज है, उनको भी आपका ज़रूरत है। वो लोग समझ नहीं पाते कि ये ऑफिस आवर है, अभी वो बैठा है या बैठी है, उसका ऑफिस का इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है। बच्चे भी समझ नहीं पाते कि मम्मी या पापा जो यहाँ पे बैठे हैं उनका इंपॉर्टेंट काम है, वो भी आके बीच बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपका मेंटल पीस खत्म हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है जब आप लोग घर में काम करते हो। था जो फोर्थ चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो वो और एक बड़ी समस्या है, जो है कि आपका घर में काम करने का वजह से आप लोगों का खाने पीने का टाइम में बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है। ऑफिस में एक लंच आवर रहता है, एक टी ब्रेक रहता है, या जो जो चीज़ जैसे होना चाहिए वैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप लंच टाइम स्किप करोगे तो उसके बाद आपको लंच खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बट घर में ऐसा नहीं होता है। मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, 1 घंटे के बाद लंच करूँगी, लंच का टाइम 1 o'clock में है, बट ये हो सकता है ना, हम लोग 1 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, 1.5 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। कभी कभी लंच टाइम 1 o'clock से जो होना चाहिए वो जाके पहुंचता है 4 o'clock तक। सो अभी आप सोचिए, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके बॉडी के ऊपर पड़ता है, वो आपका माइंड के ऊपर पड़ता है। शरीर चाहता है खाना, आपको भूख लग रही है, आपको भूख लग रहा है, आप लोगों को खाना जरूरी है। आप जानते हो कि इसका महत्व कितना बड़ा है आपके हेल्थ के लिए, बट वो जानबूझ के बोलिए और नहीं जान के भी बोलिए, या मर्जी के मुताबिक या बिना मर्जी के मुताबिक हम लोग उसको स्ट्रेच करते रहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आप लोगों का हेल्थ के ऊपर बहुत एक बड़ा असर पड़ता है। जो लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, जो डिसएडवांटेज घर में काम करने का है, इसमें और एक है, आप लोग कैसे मैनेज करते थे जब आप ऑफिस जाते थे। वर्किंग आवर्स को, आप लोगों का शेड्यूल, आप लोगों का जो वो मीटिंग हो या काम करने का हो या किसी को मीट करने का हो, या जो कॉलीग के साथ आप लोगों का जो इंटरेक्शन हो, वो ये जो चीज़ मैंने लास्ट को बोली, अमंग द कॉलीग्स जो इंटरेक्शन होता है जब आप चाय पीने के लिए जाते हैं, जब आप खाना खाने के लिए पेंट्री में जाते हैं, वो एक बूस्टर जैसा, माइंड बूस्टर जैसा काम करता है। आप लोगों को रिलैक्स रखता है। लोग थोड़ा सा जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। वही टाइम होता है जब आप लोग ऑफिस का काम
काम के बारे में बात करने के साथ साथ खुद के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं, फैमिली के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं, फ्रेंड्स के बारे में अमंग देमसेल्व्स कुछ ना कुछ बातें होता रहता है जो डिस्ट्रेस करता था आप लोगों को। घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, घर में वो चीज़ हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर पाते। ये था मेरा एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज वर्किंग फ्रॉम होम का मैंने बोला। इसलिए मेरा आज जो टाइटल है वो है वर्किंग फ्रॉम होम, ये मज़ा है या सजा है। तो आप लोग ज़रूर आपका कमेंट सेशन में मुझे बताना आप लोगों का खुद का एक्सपीरियंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल, मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं, खुद का क्या एक्सपीरियंस है घर में काम करने के बाद आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी मैं आऊँगी, ये वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो है हम लोगों को क्या करना चाहिए जब हम वर्किंग फ्रॉम होम करते हैं। सो क्या क्या चीज़ें जिसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने से हम लोग एक बेटर फील करेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रेस होंगे और हमारा दिमाग थोड़ा सा सही रहेगा। ये आप लोगों को सबको पता है, घर के चार दीवारी के अंदर जब बंद करके हम लोग 24/7 रहते हैं ना, हमारा जो दिमाग काम करना कभी कभी बंद कर देता है, बहुत चिड़चिड़ सा लगता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में इधर उधर का चीज़ घूमता है। बट हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाके डिस्ट्रेस होने के लिए। ऐसा है कि हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी के नीचे, मैंने जो हमारे कैंपस के नीचे हम लोग जा नहीं पाते वॉक करने के लिए। आप लोगों के साथ भी वही हुआ होगा, बट ये अभी के लिए ज़रूरी है। हम सिचुएशन को नहीं बदला सकते, तो खुद को तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, खुद को थोड़ा सा एक्टिव कर सकते हैं, खुद को थोड़ा सा सिचुएशन के साथ डालना बहुत ज़रूरी है। सो मैं इसके लिए 2-3-4 पॉइंट जो भी मेरे दिमाग में है आपके साथ शेयर करूँगी। पॉइंट नंबर 1, घर में आप लोग एक से ज़्यादा कमरे का घर में रहते हैं और घर से वर्किंग फ्रॉम होम है, जो दूसरा कमरा है आपके पास कोई बुजुर्ग लोग नहीं है जो एक सेपरेट कमरा चाहते हैं, तो आप वो कमरा को आपका वर्किंग प्लेस जैसा यूज कीजिएगा। कभी भी खुद का बेडरूम या खुद का बेड या जो रेस्टिंग प्लेस है, जो प्लेस में आप लोग रिलैक्स करते हैं, उसमें वर्किंग एटमॉस्फेयर वर्क करने का बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि वो रेस्टिंग प्लेस है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वर्किंग प्लेस से। क्योंकि आप वो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्रिएट करेंगे तो आपका मन लगेगा काम करने के लिए। आपको वो कंफर्ट कितना मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई कोई खुद का चेयर रिप्लेस करके ऑफिस में जैसे ऑफिस चेयर जैसे हैं वैसे चेयर खरीद के रखे हैं। कोई कोई उसका टेबल को भी हम लोग बच्चों के रूम को भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को बेडरूम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करेंगे, बच्चों को तो वो सब चीज़ एक मिनिमम टाइम के लिए करना पड़ता है। आप लोगों को मॉर्निंग से इवनिंग वहाँ पे रह के काम करना पड़ता है। प्लीज़ आपका जो रिलैक्सेशन करने के लिए जो जगह है उसको वर्किंग प्लेस से अलग कर दीजिए। जितना हो सकता है वो जगह को आपका वर्किंग स्टेशन बना दीजिएगा। एक एक पानी का बॉटल रखिए साथ में, हरदम पानी थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। बीच बीच में थोड़ा सा टेबल से उठ के खुद को स्ट्रेच कर लीजिए और वहाँ पे आप लोगों का जो वर्किंग के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत है वहाँ पे सेट कर दीजिए, करके वहीं से काम। नंबर 2, जब आप काम करते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग काम जब ऑफिस जाते हैं, कैसे जाते हैं, हम ऑफिस का क्लोथ्स पहनते हैं। हम ऑफिस का जो लोग फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, कोट सूट टाई पहन के, वो लोग घर में एक टी शर्ट एक शर्ट्स पहन के जैसे तैसे ही, कोई कोई तो ऐसा भी होता है रात में जो पहन के सोते हैं उसको पहन के भी बैठ जाते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा मत कीजिएगा। ये करने से आप लोगों का जो काम करने के लिए जो अंदर से जो फीलिंग आना चाहिए वो नहीं आएगा। प्लीज़ आप नहा धो के जो टाइम में ऑफिस जाने के लिए आप लोग तैयार होते थे वही टाइम में उठिए, आपका जो रेगुलर रूटीन वही टाइम में फिनिश करिए, ब्रेकफास्ट टाइम में कीजिएगा और उसके बाद ऑफिस का ड्रेस पहन के आपका रूम में जाके जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे बैठिएगा। ये करने के लिए मन नहीं होगा, बट हम लोग आप इतना थोड़ा सा भी आप लोग करने के लिए ट्राई करोगे तो देखेंगे आपका मूड में बहुत सारे चेंजेस आएगा। ये गया। नंबर 3 में जो बोलना चाहती हूँ ये हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। आप लोग ऑफिस जाने के टाइम जनरली प्रीफर करते हो सब एक लाइट फूड खाने के लिए।
कम खाएंगे, क्योंकि ऑफिस में खाना पेट भर के खा देना उसके बाद नींद आ जाएगी, ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग चाहते हैं हम लोग एक्टिव रहें जब हम लोग वर्किंग आवर्स में हैं। तो घर में भी आप प्लीज़ वही रूटीन मेंटेन कीजिएगा। घर में आप क्या करना है ना, वो जैसे आप सपोज एक रोटी एक सब्जी एक सलाद खाते थे, वही कीजिएगा। जितना पानी आप बीच बीच में पीते थे बॉटल में मेजर करके उतना पानी पास में रखिएगा। मेरा बोलने का मतलब वही है कि खुद का हेल्थ का ख्याल रखिएगा। घर में सपोज आपके पास आपका कुक है या आपका वाइफ है, आप वाइफ शायद काम नहीं करती है, तो सब कुछ कंफर्ट देने के लिए सब रेडी है, बट आप उसको नहीं लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। घर में हो बहुत सारे फ्राइड चीज़ पेट भर के, ये बहुत मज़ा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी फूड बनाया हुआ है, मैंने खा लो, खा पी के आराम से बैठ जाओ, मत कीजिएगा वो चीज़। ये आपका हेल्थ का सवाल है, क्योंकि घर में आप लोगों को पता है ऑफिस जाने के टाइम आप जितना फिजिकल वर्क करते थे मेंटल वर्क के साथ साथ घर में रह के वो चीज़ नहीं हो पाती, हमको एक जगह में बैठना पड़ता है। इसीलिए ये पॉइंट के साथ साथ और एक पॉइंट जरूरी है कि हर आधा घंटा या 45 मिनट्स में, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में आप एक बार, आपका हो सकता है तो 5 मिनट के लिए सीट से उठ जाइए, थोड़ा घर में वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा बालकोनी में जाके खुला हवा में 2-4 मिनट खड़े हो जाइए, थोड़ा सा जो लोग वही टाइम में मौजूद है उन लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए, देखेंगे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। आप फिर 5 मिनट के बाद जाके आपका जगह में बैठ के काम कर सकते हैं। हो गया ना आया तो फाइनल पॉइंट जो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ये मुझे लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा थॉट। बाकी आपकी मर्जी, आपका तो लाइफ है, आप जैसे करेंगे जैसे प्लान करेंगे वो आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा, बट आप करके देखिए। थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करने से बहुत बड़ा एक चेंजेस आ जाता है, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वर्किंग आवर्स आप लोग मेंटेन करते थे ऑफिस में, सपोज 9 to 6, 9 to 5, जो वर्किंग आवर्स था आप लोगों का पहले, वही वर्किंग आवर्स को मेंटेन करने के लिए ट्राई करिए। खुद को एडजस्ट मत कीजिएगा। जो वर्कोहलिक लोग हैं वो लोगों को के लिए ये टाइम सबसे अच्छा है। जितना हो सकता है वो लोग काम करना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि साइड में क्या होता है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑफिस जाने आने में जितना टाइम उन लोगों को खर्चा करना पड़ता था, शायद कोई खुद गाड़ी चलाते थे, उन लोगों को वही टाइम में बातचीत करने का मन रहने से भी नहीं कर पाते थे। वही लोगों को पूरा स्कोप मिल गया घर में बैठ के जितना हो सकता है 17 घंटा 24 घंटे से 17 घंटा काम करने के लिए। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम जो आप लोग बाय कंपल्सन कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज करें जैसे आपके मर्जी, नहीं, मत कीजिएगा। इसको यूटिलाइज करिएगा एक पॉजिटिव वे में। सो आप लोगों को अभी स्कोप मिला है कि आपको भगवान एक स्कोप दिए हैं कि आप आपके लाइफ को एक स्ट्रीमलाइन करें, आप उनके डिसिप्लिन मेंटेन करें। प्लीज़ वर्किंग आवर जितना है उतना काम करिएगा। आप लोगों को वो आवर में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप लोग पूरा आपका मन मर्जी दे के विथ फुल कंसंट्रेशन काम करिएगा। बट जब वर्किंग आवर ख़त्म हो जाता है, आप प्लीज़ वो टाइम, वो क्वालिटी टाइम घर के साथ इन द सेंस वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, जो भी है फ्रेंड्स लोगों के साथ, वो टाइम बिताइए। ये बहुत ज़रूरी है। एक दिन था हम लोग कंप्लेन करते थे कि एक दिन हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल रहा है, हम घर के लोगों के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। बट अभी टाइम आ गए हैं, लोग बोर हो चुके हैं करके। बट अभी जो मैंने बोला, आप वो बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आपका काम तो होता ही रहेगा, आपका घर में भी शांति रहेगा, आप लोग बहुत एक अच्छा बॉन्डिंग घर लोगों के साथ क्रिएट कर पाओगे, आप लोग बच्चों के साथ थोड़ा तो बहुत एक क्वालिटी टाइम मेंटेन कर पाओगे। वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे एकदम वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग फिजिकल वर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं, बट जितना स्कोप है हमारे पास, शायद मॉर्निंग में उठ के हम लोग 15 से
20 मिनट योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं खुद को फिट रखने के लिए। और ये टाइम में ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, जो कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में और ये में अवेलेबल है, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, खुद को फिट रखिएगा। टाइम जितना टाइम आप लोगों को मिलता है खुद का केयर करने के साथ साथ बाकी लोग जो आपके आसपास है उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करके उनका भी ख्याल रखिएगा। आप जितना करोगे उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा। सो इतना आज था, बहुत लेक्चर दिया, बहुत बकबक किया, बट मैं सोच रही हूँ कोई भी एक या 2 लोग मेरे ये जो बकबक से थोड़ा सा बेनिफिशियल होंगे या थोड़ा सा उन लोगों को कुछ मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे अच्छा लगता है ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करने के लिए बीच बीच में, और मेरा जो थॉट्स है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप का वीडियो बना रही हूँ, क्यों मैं नहीं दिखा रही हूँ बाकी सब चीज़, मैं उसको भी दिखाऊंगी। मैं जो मेरा जो चीज़ है उसको तो डेफिनेटली, मेरा जो किचन का रेसिपीज़ है, मेरा जो ट्रैवल ब्लॉग है, अभी तो ट्रैवल पूरा बंद है, मैं आप लोगों को ट्रैवल ब्लॉग नहीं दिखा सकती। ट्रैवल पुराना मेरा जो ट्रैवल का कुछ कलेक्शन से उसको जोड़ के आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। छोड़िए वो सब बात, वो तो होता रहेगा। आज के लिए उतना ही, फिर बहुत जल्दी आप लोगों के साथ सामने आऊंगी और एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। गुड नाइट, बाय बाय।